Hello bachcho, let's read this question. The question says the oxidation number of carbon is 0 in. तो यहाँ पे ये पूछा है कि किस कंपाउंड में हमारे पास कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा. ठीक. ऑप्शंस आर गिवन टू अस. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर. क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन नंबर. सी, अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम लोग मान रहे हैं कि जो बी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ए से, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो बी पे -1 और ए पे +1 जाएगा. राइट. एक बॉन्ड टूटेगा तो एक -1 और एक +1 जाएगा. राइट. दो बॉन्ड्स टूटेंगे तो बी पे -2 और ए पे +2 जाएगा. राइट. ऐसे बोलते हैं जब हमें क्या देखना हो, ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक. अब हमारे पास ये है फॉर्मल्डिहाइड. ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर -2 और कार्बन पे क्या आ जाएगा? +2. कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे हमारे पास -1 आएगा और हाइड्रोजन पे +1. राइट. कार्बन पे -1, तो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? -1 -1 और +2. तो ओवरऑल जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 -1 +2. ये कितना आ गया? ये हमारे पास 0 आ गया. ठीक. यानी यहाँ पे इस कंपाउंड में कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है. ठीक. CH2Cl2 की बात करते हैं. CH2Cl2 की बात करें अगर, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, बॉन्ड टूटेगा क्लोरीन पे -1 कार्बन पे +1. हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए हाइड्रोजन पे +1 और कार्बन पे -1. राइट. तो यहाँ पे कार्बन पे -1 और हाइड्रोजन पे +1. क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन पे -1 और कार्बन पे +1. तो ओवरऑल क्या क्या आया? ये हमारे पास है +1 +1 -1 और एक और यहाँ पे क्या रहेगा? एक और हमारे पास यहाँ पे ये -1 है. राइट. तो बेसिकली ये हमारे पास जो, अगर कैलकुलेट करें हम ओवरऑल क्या आया होगा, तो वो हमारे पास आया है -1 -1 +1 +1, यानी 0 आया. राइट. तो हमारे सेकेंड वाले कंपाउंड में भी कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है. ठीक. फिर हमारे पास है C6H12O6. राइट. उसका कैसे निकालेंगे? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेंगे. ठीक है. 6 × x +12 हाइड्रोजन के लिए जो होता है वो +1 होता है, +6 × -2 इज इक्वल्स टू 0. राइट. तो ऐसे हमारे पास कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये कैलकुलेट करने पे 0 आ जाएगा. x इज इक्वल्स टू 0. इसको हम लोग स्ट्रक्चर से भी देख सकते थे. राइट. इसको हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से भी देख सकते थे. ठीक. फिर हमारे पास है C12H22O11. राइट. तो हो जाएगा 12 × x +22 × +1 प्लस ऑक्सीजन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? 11 × -2 11 × -2 इज इक्वल्स टू 0. देखो ये हमारे पास क्या है? ये +1 है. 22 × +1 कितना हो जाएगा? +22. 11 × -2 -22 हो जाएगा. राइट. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी. दोनों के केस में भी एक्स की वैल्यू 0, यानी इन दोनों के केस में भी कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 है. तो सारे ही कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का 0 है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.